ठीक है, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। एक नंबर बता दिए थे ना, एक नंबर आज हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में और जानेंगे। एक तो आपको याद हो गया होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, याद हो गया ना। आप लोग को तो विशेष रूप से याद होगा, इसका सीरियल भी आता था ना, समझो। लेकिन आज जो हम जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में ध्यान देंगे। ये जो है एक जो है क्या दिया हुआ, मीनार, समझते हैं क्या था मीनार? मीनार का मतलब होता है चिमनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चिमनी, हिंदी में इसको बोलते हैं मीनार। हिंदी में मीनार, इंग्लिश में चिमनी। एक जो है क्या दिया हुआ है, चिमनी है, और ये जमीन है, ये जमीन है। और जब ये जमीन है तो अगर आप देखेंगे जमीन के किसी एक बिंदु से ये चिमनी जो है, हिंदी में बोलते हैं इसको मीनार, हिंदी में मीनार। इसके शिखर को देखते हैं, शिखर मतलब सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं टॉप या शिखर, है कि नहीं। सबसे ऊपर जो बिंदु है उसको देखेंगे, यानी शिखर को देखते हैं। नीचे से जब देखेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, है कि नहीं। नीचे से जब हम देखेंगे तो वो भूमि के साथ जो एंगल बनता है, यानी जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन उन्नयन, है कि ना। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक जो चिमनी ऐसे बना होगा, अच्छा से बना देते हैं चिमनी। ये होगा चिमनी इसका, इसको जब देखेंगे, मतलब नीचे से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, भूमि पर से। तो भूमि पर से इसके शिखर को जब देखेंगे तो भूमि के साथ और इस रेखा, यानी देख रहे हैं ना, ये जो देखने वाली रेखा है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। और ये जो है ये हो गया आपका भूमि, ये हो गया भूमि। तो भूमि और क्या हो गया, दृष्टि रेखा, ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो बताइए यहाँ समझ में आया इतना बात? ये समझ में आ गया? यहाँ तो दिक्कत भी है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम मान लो ऊपर में है, ये मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ, छत दिया हुआ, एक जो है ये सब हो गया जमीन, इसका ये सब हो गया जमीन, ये सब हो गया जमीन, और ये हो गया छत, इसका ये दीवार है, ये सब हो गया, है कि नहीं। ये भी इसका दीवार है, ये भी इसका हो गया दीवार। एक आदमी इसके ऊपर में है, एक आदमी ऊपर मतलब कहाँ पर, छत पर, ऊपर मतलब छत पर। वहां से एक आदमी जो है नीचे देख रहा है, वहां से एक आदमी नीचे देख रहा है, इसको देख रहा है भूमि को, या एक गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी बना देते हैं, एक गाड़ी को देख रहा है ना, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। देखो जब भी एंगल बनेगा तो भूमि स्तर के साथ बनेगा
या भूमि स्तर के जो समांतर रेखा खींची जाएगी उस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा। उसको बोलेंगे हाँ, यानी भूमि के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। सब मिला के समझो, ऐसा वाला जो भी रेखा रहेगा ना वो सब हो जाएगा क्षैतिज रेखा, और ऐसा वाला जब भी रेखा रहेगा यानी भूमि के ऊपर लंबवत खींची गई रेखा, भूमि के ऊपर लंबवत खींची गई जो रेखा है उसको बोलेंगे उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, रेखा एंगल जब भी बनेगा, एंगल मतलब कोण, एंगल मतलब कोण, एंगल बनेगा दिक्कत भी है, ठीक है। तो एंगल जब भी बनेगा तो वो भूमि स्तर के साथ बनेगा या भूमि स्तर के जो समांतर जो रेखा रहेगा उस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा, या तो भूमि स्तर के साथ बनेगा या क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर ये हो गया कौन रेखा हो गया, ये हो गया क्षैतिज रेखा, या इसको बोलेंगे भूमि स्तर। तो एंगल जब भी यहाँ पर बनेगा तो ये नीचे वाला बनेगा तो भूमि स्तर के साथ बन रहा है। ऊपर वाला जब भी बनेगा, देखो नीचे, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, जब ऊपर से देखेंगे कहाँ देखेंगे, नीचे, तो यहाँ एंगल बनेगा कि यहाँ बनेगा। देखो ये हो गया कौन रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा, ये हो गया। ऐसा वाला जो भी रेखा खींचा रहेगा यानी भूमि स्तर के समांतर, है कि नहीं, भूमि स्तर के समांतर, यानी कि है कि नहीं, भूमि के समांतर खींचेंगे, ये हो गया भूमि और इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो जब भी रेखा बनेगा, एंगल बनेगा, जब भी एंगल बनेगा तो वो बनेगा किसके साथ, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। ये हो जाएगा आपका कौन रेखा हो गया, दृष्टि रेखा, और ये रेखा हो गया क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा ये दोनों के साथ जो बनता है कोण, ऊपर में बने, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, बताइए समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे देखने और जो एंगल बनता है उसको कहेंगे अवनमन, अवनमन, समझ में आ गया। एंगल जब भी बनेगा, एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, जब भी एंगल बनेगा तो बनेगा किसके साथ, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। नीचे भी एंगल बनेगा तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा, समझ गए। ऊपर भी बनेगा तो क्षैतिज रेखा है, अगर उसमें क्षैतिज रेखा खींचा हुआ नहीं भी है तो आप अपने से खींच लीजिएगा, है कि नहीं। ये हो गया आपका कौन रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अवनमन, अवनमन। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। इसके किसके बीच बनेगा, एक बार फिर से बोलो, ये हो गया क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण, नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण, है कि नहीं। समझ में आया अपना बात, इतना बात समझ गए। अगर हम बोलेंगे, अगर हम एक बिंदु को देख रहे हैं और वहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री उन्नयन कोण कौन चीज बन रहा है, तो बताइए नीचे से देख रहे हैं कि ऊपर से देख रहे हैं, नीचे। समझ में आया कि नहीं, नीचे से शिखर को देख रहे हैं, है कि नहीं। या हम बोलेंगे 60 डिग्री के अवनमन कोण से एक व्यक्ति को देखा जा रहा है, तो बताओ अवनमन को नीचे से देखेंगे ऊपर या ऊपर देखेंगे नीचे, ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया बात। देखिए ध्यान देंगे, ये रेखा हो गया, एक रेखा हो गया, ये है ना, ये भी एक रेखा है, रेखा है ना, ये दोनों रेखा, ये दोनों रेखा के बीच की दूरी समान है सभी जगह पर, है ना। जब
दो रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान हो तो समान दूरी वाले रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। इसी को बोलेंगे समांतर रेखा। बात नहीं समझे? देखो यहाँ जो दूरी होगा वही दूरी यहाँ भी होगा, वही दूरी यहाँ भी होगा, वही दूरी यहाँ भी, वही दूरी यहाँ भी, सभी जगह इसकी दूरी समान है तो उसको बोलेंगे समांतर रेखा। इसको समानांतर रेखा भी हम बोल सकते हैं, समान अंतर या समानांतर, है कि नहीं? समझे? समांतर लिखे या समानांतर लिखे एक ही बात है। समांतर रेखा ये आपका हो गया समांतर रेखा, या हम लिख सकते हैं समानांतर रेखा। हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि देखिए किताब में ये भी शब्द मिलेगा और ये भी शब्द मिलेगा, इसका भी मतलब वही होता है, सम जोड़ अंतर। सम मतलब समान, अंतर मतलब दूरी। जब दोनों के बीच की दूरी समान हो तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। यहाँ भी देखो समान जोड़ अंतर, यहाँ तो स्पष्ट लिख दिया है कि नहीं? दोनों बात क्या है? बराबर है। ये हो गया समांतर रेखा, ये हो गया समांतर रेखा। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा क्या करती है? काटती है। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो उसको कहते हैं तिर्यक रेखा। इस रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा। इस रेखा का नाम हो गया तिर्यक रेखा। इंग्लिश में जानते हैं इस रेखा का नाम? इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिक लाइन। इंग्लिश में ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक का स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, समझ गए? ऐसे होता है ऑब्लिक लाइन। और समांतर रेखा जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल लाइन। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं है बात? ये हो गया आपका, इस रेखा कहते हैं तिर्यक रेखा, और ये दोनों रेखा हो गया समांतर रेखा। अब देखो यहाँ समझना है, जब ये समांतर रेखा बनेगा, सॉरी ये समांतर है और ये तिर्यक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होता है मतलब बराबर होता है। इसको बोलते हैं अंतः मतलब अंदर, एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसको भी बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया? हालांकि इसमें और भी होता है एंगल, लेकिन अभी हमको इतना ही इसमें अति है, नहीं समझे? इतना ही जरूरत है, इसलिए अभी इतना ही देखेंगे। समझ में आया? अब ध्यान से देखेंगे, ये भी एक हो गया क्षैतिज रेखा, है ना? और ये भी हो गया एगो क्षैतिज रेखा। जब दो क्षैतिज रेखा को एक रेखा काटती है तो इस रेखा को कहेंगे तिर्यक रेखा। और उसमें एक एंगल इधर वाला हो और एक एंगल इधर वाला हो, तो बताइए बराबर होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? तो हमेशा याद रखना है, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे? उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर। जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ भी बनेगा। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर न है, अंतः एकांतर कोण, है कि नहीं? अगर हम बोल दिए कि एक व्यक्ति एक जो है मतलब बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या बोल सकते हैं उसको? भवन को के शिखर को देख रहा है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए इसका अवनमन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, सेम होगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री बन रहा है तो अवनमन कोण भी 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक समझ में आया? इतना बात लिख लीजिए। इसमें एक बात ये लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? दृष्टि रेखा। एंगल जब भी बनेगा तो थीटा दे देना,
मतलब थीटा हम इसलिए देते हैं, थीटा जगह पर जो है 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ना समझे। और यहाँ भी जो अवनमन कोण बन रहा है उसमें थीटा दे देना, थीटा मतलब अपना हिसाब दे सकता है। इसको उतार दीजिए। लिख लिए सब लोग? देखिए ये जो है दृष्टि रेखा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, SIGHT, साइट। उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको लिख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस समझ गए ना? ठीक है। तो हाइट एंड जो डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें मान जो हम बताए थे साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का, जो मतलब याद किए थे। साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना, ये सब जो मान है सबको याद है ना? जिसको याद है वो समझिए, वो अच्छा से समझ जाएंगे, है कि नहीं। जो 3 गो है जिसमें देखिए, इसमें मतलब उतना याद अगर है तो अच्छी बात है, अगर उतना कहीं भी अगर है याद तो दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जो है साइन थीटा वाला और किसका, कॉस थीटा वाला और किसका, टेन थीटा वाला, ये मान आप अच्छा से याद लीजिएगा। इसी में हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा से बन जाएगा, है कि नहीं। नंबर 1 बात, इसमें भी ज़्यादा अगर आप इसको अगर मतलब याद रखते, इसका मान 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, लेकिन 90 डिग्री वाला नहीं है तो दिक्कत ना है कि 90 डिग्री में होता है और परिभाषित, वो नहीं हो याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें 0 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, इतना याद होना चाहिए। समझ गए बात? अगर याद है तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, और अभी जो जिक्र होगा वो जो होगा समकोण त्रिभुज का जिक्र होगा, समकोण। इसमें हमेशा ये मतलब याद रखना, इसमें जो होगा मतलब ना न्यून कोण का होगा जिक्र, मतलब न्यून कोण त्रिभुज का, ना अधिक कोण त्रिभुज का, है कि ना समबाहु त्रिभुज का, ना समद्विबाहु त्रिभुज का, ना विषमबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु वाला हो भी सकता है, जैसे समकोण जो होता है समद्विबाहु भी होता है। अभी तो मतलब जो बोल रहे हैं वो समझ में उतना आ भी नहीं रहा, सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे ना, सुन ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से समझना है, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, एक हो गया A, एक हो गया B और एक हो गया C। और इसका कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री का हो तो उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज, उसे बोलेंगे, है कि नहीं। 1 को 90 होना जरूरी है। अच्छा 2 को 90 हो सकता है, बताइए। 2 को 90 नहीं हो सकता। 2 अगर 90 हो जाएगा तो 2 को मिलकर 180 हो जाता है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं ना, सब मिला के 3 कोण। अब तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, पता है ना 180। अब तीनों का योग 180 हो रहा है, हमको यहाँ अगर 2 को 90 अगर लिख देंगे तो 2 योग मिलकर हो जाएगा 180। तो बताइए, तो 2 को 90 हो सकता है, यानी
किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है, मतलब एक ही 90 वाला एंगल हो सकता है कि ना? इसमें 2 90 वाला हो सकता है, 2 90 वाला नहीं हो सकता। देखो ऑब्जेक्टिव में भी इसका अगर देखें तो इसमें लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, सही या गलत? क्या गलत होगा? 2 समकोण हो सकता है, 2 अधिक कोण हो सकता है। अधिक मतलब 90 से ज्यादा। जब 90 ही 2 हो नहीं सकता तो 90 से ज्यादा होने का सवाल है। 2 न्यून कोण हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है कि ना? खैर अब इधर देखेंगे, वो तो ऐसे ही बता दिए। अब देखो ध्यान दो, ये है क्या होगा? समकोण। ऐसा वाला जहां सिंबल दिखे आप समझ जाइएगा कि 90 डिग्री है। आप समझ जाइएगा कि 90 तो 90 के ठीक सामने वाला जो रहता है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कर्व। इंग्लिश में हाइपोटेनियस है कि ना? इसको बोलते हैं आधार। हाँ, हालांकि अगर थीटा ये हो तो ये आधार हो जाएगा, और थीटा के ठीक सामने जब रहता है तो आप जानते हैं इसको लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब। इसमें इसको ऊंचाई भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखना। आधार को हम बोलते हैं बेस, आधार को बेस। ऊंचाई जो है उसको बोलेंगे हाइट, ऊंचाई जो है उसको बोलेंगे, और ये लंब जो है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? अगर थीटा ये वाला रहे तो इसके ठीक सामने ये है, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। समझ गए बात? ये सब बात तो बताए हुए पिछले चैप्टर में है कि ना? अब देखो ध्यान दो, उसमें हम बताए थे कि अगर 2 भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं, मतलब तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अगर इसमें ये दोनों भुजा अगर दी हुई हो तो ये भुजा हम निकाल सकते हैं, ये दोनों दी हुई हो ये निकाल सकते हैं, ये दोनों दी हुई हो ये निकाल सकते हैं। इसका मतलब है अगर इसमें से 2 भुजा दी हुई हो तो एक भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ना, एक होता है h² = p² + b²। इसे बस सीखे हैं ना आप? इससे जो इसका कौन सी पिछला चैप्टर जो बताए है कि ना, उसमें हम सब बता दिए। इसमें 2 भुजा दिया हुआ कौन सी नहीं भी रह सकता, एक जो है क्या दिया रहेगा भुजा, और एंगल दिया हुआ है। देखो अच्छा समझ लेते, ये सब समझ में आ गया ना? अब देखो इसी में अगर हम देखें तो एकदम ध्यान देना, आज सिर्फ हम भूमिका बता रहे इसका निकालने के लिए, समझ गए? ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अगर मान लो यहाँ झुकाव जो है 30 डिग्री है, या झुकाव जो है यही जो डिग्री है ना, 30 डिग्री भी रह सकता है, 60 डिग्री भी रह सकता है कि ना? जो भी आप लोग याद किए हैं, लेकिन 0 डिग्री रह सकता है, 0 डिग्री नहीं रहता, ना समझो। 30 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रहता है। इसमें इस एक्सरसाइज में 0 डिग्री नहीं है कि ना? यहाँ जो है 45 डिग्री भी रह सकता है कि ना? ये झुकाव जो होगा इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलेंगे थीटा। अगर ये झुकाव जो है यहाँ दिया हुआ झुकाव है कितना डिग्री? 30 डिग्री, और ये जो आधार है, ये आधार मान लो 20 मीटर दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, आपको इसका ऊंचाई निकालना है। यहाँ बताइए समकोण होगा? यस सर। इसमें जो है हमेशा जो है इस जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस,
इसमें समकोण हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। बिना समकोण को ये नहीं बनेगा, नहीं समझे? ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90। एक जो है भुजा दिया हुआ, एक एंगल दिया हुआ, आपको निकालना ऊंचाई। देखिए दिया हुआ है आधार, दिया हुआ है, जब थीटा ये तो आधार में हुआ, बात नहीं समझे? थीटा के ठीक सामने वाला रहेगा तो लंब, ये हो गया लंब। और थीटा जिस पर रहेगा वो हो जाएगा आधार, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो हमको आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, बात ना समझे? आधार मतलब बेस और लंब निकालना है। देखो जो दिया हुआ रहे और जो निकालना रहे, वो दोनों के बीच में रिश्ता होता है ना, यही देखना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नहीं समझे? समझे ना समझे? अब देखो वो भी अभी सोई हुई थी, जब बताए ये रिश्ता क्या कहलाता है तो फट से नींद खुल गया इसका। ओ हमरे बात हो रहा है, नहीं समझे? समझे ना समझे? बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, बेस दिया हुआ यानी बी दिया हुआ है और पी निकालना है। तो वैसा वाला फॉर्मूला बताइए जिसमें पी और बी आ जाए या बी और पी आ जाए। या तो इसमें हो जाएगा कौन थीटा, टेन थीटा, या हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा समझ में आ रहा है ना? जो दिया हुआ रहे, जो निकालना रहे, दोनों के बीच में रिश्ता देखना, ये दोनों के बीच में रिश्ता देखना। रिश्ता हो गया कौन थीटा, टेन थीटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, टेन थीटा। समझे कि नहीं समझे? ये रिश्ता कहलाएगा टेन थीटा। अगर मान लो ये दे दिया है कितना मीटर, 15 मीटर, ये दे दिया कितना, 15 मीटर। आपको ये निकालना है, इसको बोलते हैं एच, एच ना बोलते हैं। तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने होता है पी, ये थीटा के सामने होता है, ये हो गया पी। आपको निकालना है एच, तो बताइए पी दिया हुआ है, एच निकालना है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, साइन थीटा। तो बहुत लोग सोच रहे सर साइन थीटा जब लिखिए दिए तो क्या इसको हम कॉसेक थीटा लिख ना सकते? एकदम लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इससे भी आपका आंसर मतलब वही आएगा, इससे भी आपका आंसर वही आएगा। अच्छा आप ही बताइए, इसका फॉर्मूला याद रखना आसान है कि इसका याद रखना आसान? तो हल्का वाला लिख बना देंगे, मोल झगड़ा लेना नहीं समझे? जहाँ से मिल रहा है अपना खींच देना, समझे ना समझे? अब देखो समझ में आ रहा है? तो आप लोग अगर ये वाला समझ गए तो समझ जाओ ये लेसन आपको समझ में समझे ना समझे? अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसी में देखें, इसको मिटा रहे हैं, ये सब तो बताए ही हुए, ये सब बताए हुए हैं ना? हाँ ये सब पहले से बताए हुए। अब देखिए एक सवाल हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद जो है इसको हम जो है बनाते हैं। ये मान लेते हैं ए, इसमें नाम दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नाम नहीं भी दिया हुआ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको जो मन है नाम दे देना। ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, जो मन है अपना नाम दे दीजिए, एस टी यू है कि ना, तो नाम अपना मन से ए बी सी दे दिए। समझ आ गया ना? और इसमें बताइए ये 60 डिग्री होगा कि 80 डिग्री होता है? हाँ ये 90 डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री। समझ गए ना?
अगर मान लो ये थीटा है, ये हो गया थीटा, ये थीटा मान लो दे दिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये थीटा दे दिया है 45 डिग्री, और इसमें आपको दे दिया है ये 20 मीटर, ये दे दिया है 20 मीटर। इसका ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई भी निकालना है और इसका ये भी निकालना है, ये भुजा एच है कि ना। ये हो गया सामने, थीटा के सामने वाला पी हो गया, थीटा के सामने पी, और ये हो गया एच, ये दोनों निकालना है। तो हम जो है दोनों में से एक को निकाल लेते हैं, है कि ना, एक को निकाल लेंगे। एक बार में क्यों निकलेगा, एक बार देखो हम इसको निकालते हैं। तो थीटा दिया हुआ है, अब थीटा के सामने वाला ये होता है पी, यानी पी हमको निकालना है, और बी दिया हुआ, तो बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता tan थीटा कहलाता है, ये रिश्ता tan थीटा। तो बताइए समझे कि ना समझे, एकदम ठीक है, ये रिश्ता tan थीटा कहलाता है, समझे। तो बताइए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा बताइए तो कितना डिग्री, कितना डिग्री। अब ये बताए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, tan थीटा। क्या लिख देंगे tan, अब थीटा जब कितना लिखेंगे 45, जो थीटा दिया हुआ वो लिखेंगे, और मान लो थीटा जब कुछ नहीं दिया हुआ सिर्फ थीटा लिख देंगे, तो समझे ना समझे। थीटा अगर दिया हुआ तो थीटा लिख देंगे, अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहे तो थीटा ही लिख देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, समझे। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा थीटा की जगह पर कितना डिग्री, यहाँ हो जाएगा कितना लिखेंगे tan 45, यानी tan थीटा बराबर P बाय B, नहीं समझे, सामने वाला P और ये B, ये हो जाएगा कितना tan थीटा बराबर AB बाय BC, AB बाय BC, तो समझे। यहाँ लिखेंगे AB बाय BC। तो बताइए इसका वैल्यू याद है कितना, इसका वैल्यू होता है A, समझे। नीचे में कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक लगा देंगे अपना, अरे नीचे में कुछ नहीं तो ए बी का मान कितना है, कुछ नहीं, जब कुछ मान है तो ए बी जगह पे ए बी लिख देंगे। बी सी का मान कितना है 20 मीटर। यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ना समझे। यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोने गुना कर देना। ए बी को 1 से गुना कीजिए, ए बी 20 मीटर को 1 से गुना कीजिए 20 मीटर, तो ए बी का मान निकल गया। बताइए ए बी का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। तो आप जो है किससे, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा कि ना हमको इसी फॉर्मूला से जो है ऐसे ही इसको भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते। लिखेंगे थीटा, बताइए कितना डिग्री दिया हुआ है, इसमें बी दिया हुआ है ना, निकालना क्या है। अब तो जो है पी भी दे दिया है, ये भी निकल गया ना, ये भी निकल गया। तो इससे और इससे भी रिश्ता बना सकते हैं, और इसके साथ इसका भी रिश्ता लगा सकते हैं, ना समझे। तो बताइए किसका रिश्ता किसके साथ लगा दें, ए बी का एसी के साथ। ठीक है, ये भी दिया हुआ है ना, लगा लेते हैं। ठीक है भाई, तुम ही रिश्ता भंजा लेना इधर है आखिर में। थीटा कितना डिग्री है, तो सामने वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा तल, तो ये हो गया P, ये हो जाएगा H। P और H में ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ इसीलिए आप कहीं इसी के साथ लगा दीजिए ना। अगर ये रहता B, ये रहता H, तब क्या होगा। बताइए ये समझ में आया, जो थीटा जो लगा रहे हैं, जो थीटा लगा रहे हैं वो कहाँ से लगा रहे हैं, समझ गए। थीटा जो लगा रहे हैं अपने से लगा रहे हैं,
तुम दिखता ही नहीं है तो पीछे काहे बैठ जाता है बतिया। उसको इधर बैठाओ, सीट एक्सचेंज कर, तो दिखता नहीं। देखो अक्षय कुमार को उधर क्या बैठा दिया, भुलट जाता है कभी कभी। देखो इधर देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ घोलट जाते, कहाँ गई कल्पना चावला। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ समझना है। थीटा दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, सामने वाला कौन थी P, और ये हो गया H। तो P और H में ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ लिखेंगे साइन 45, साइन 45। ये हो जाएगा P यानी AB बाय AC, यहाँ हो जाएगा AB बाय AC। समझ गए? साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। AB का वैल्यू कितना निकला हुआ है, ना निकला हुआ है? ये हो जाएगा 20 मीटर। AC का वैल्यू नहीं जानते थे, इसीलिए देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा AC। 20 को √2 से गुना कीजिए, हम बताए थे बाहर वाला गुना होगा बाहर वाले से, और रूट वाला गुना होता है रूट वाला। बताओ एगो बिना रूट में एगो रूट में गुना होगा? अगर गुना होगा तो बाहर वाला बाहर है, रूट वाला रूट है। अब मीटर है तो मीटर 20√2 मीटर। बताइए निकालने आया? इसको आप लिख लीजिए, हम ऐसे ही बताए थे, समझे ना समझे? इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज हम बताएंगे। एक्सरसाइज आप आसान लगेगा, ये सब समझ में आ गया ना? रिश्ता समझ में आया? रिश्ता तो हम लोग खूब बढ़िया समझ में आता होगा। ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए एक्सरसाइज भी अगर आप देखें तो वैसा ही सवाल है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब डोरी की लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, जो अच्छी तरह से बनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है ना। देखो एक रस्सी है और एक क्या है, खंभा है। देखो एक नंबर ना समझना है, ये हो गया खंभा। अच्छा ये खंभा जो रहेगा माथा पर रहेगा कि जमीन पर रहेगा? ये तो समझ मारा है इतना बात, इन्हें माथे पर डाल दिया जाएगा। ये है जमीन पर, तो ये हो गया जमीन, ये हो गया जमीन। और जमीन पर एक जो है कील में से लेकर और ये खंभे के शिखर पर एक रस्सी है, एक जो है रस्सी है या डोरी है, डोर है, और ये डोर की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। डोर की लंबाई है 20 मीटर। अब देखेंगे इसमें जो है, कभी कभी देखे हैं ये सब चीज, क्या चीज सर्कस देखे आप लोग? सर्कस जो है इस पर से ऊपर क्या करता है, सोचो रस्सी पर से चढ़ जाता है। 20 मीटर है ना, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, इसी डोर पर ऊपर जो अच्छी तरह से तनी हुई है कि ना, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊंचा, शिखर मतलब सबसे ऊंचा है कि ना, जो क्या है इसके शिखर, ये हो गया क्या हो गया खंभा, इसके शिखर से लगा हुआ है कि ना, और भूमि से इसको क्या किया गया, बांध दिया गया। आगे इसमें कर रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी भूमि स्तर, ये हो गया भूमि, ये हो गया भूमि, ये हो गया डोर। तो भूमि स्तर
स्तर मतलब लेवल। तो भूमि के साथ और डोर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है। बताइए ये समझ में आया? भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री। बताइए समझ में आया? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ये निकालने के लिए कह रहा है। बताइए कोई दिक्कत होगा? थीटा कितना? क्या दिया हुआ? एच दिया हुआ। निकालना क्या है? तो पी और एच कहो या एच और पी को, बतवा इज द सेम। नहीं समझे? तो पी और एच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो बताइए दिक्कत भी है? लेकिन एक लाइन हम लिख के बता देते हैं। ये हो गया ए बी सी। बताइए समझ में आ गया? लिखेंगे माना की, तो इसमें लिख देंगे ये जो लाइन जो हम लिख रहे हैं ना, आप अपने से जो आपके दिमाग में आए मतलब सवाल को देखकर वो अपने से लिख सकते हैं। ये नहीं कि इसको रख लेना, नहीं। इसमें जो आपको दिमाग में सवाल को देख कर आए वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये तो जान रहे, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? खंभा। ये है खंभा। तो यहाँ लिख देंगे माना कि ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई ना। ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई। समझ में आ रहा है ये सब बात? और ये जो है नीचे ये है भूमि है। बीसी बराबर भूमि स्तर। बीसी बराबर भूमि स्तर। ये तो लगभग हमेशा यही लिखा है लगभग में, है कि ना? या तो जो है ये रहेगा मंदिर बना रहेगा, मस्जिद बना रहेगा, है कि ना? संचार मीनार लगा रहेगा, है कि ना? मतलब ये रहेगा बिजली का खंभा रहेगा, जो भी रहेगा ये रहेगा कहाँ रहेगा? जमीन पर रहेगा। तो नीचे में लगभग भूमि स्तर ही रहेगा। और एसी जो है डोर की लंबाई। हाँ, डोर की लंबाई। डोर या रस्सी भी लिख सकते हैं, रस्सी की लंबाई। डोर इसमें लिखा हुआ है ना, तो डोर की लंबाई। बताइए आप लोग को समझ में ये सब आया कि नहीं? इतना जो मतलब भुजा जो है, ए बी भुजा है, बी सी है और ए सी है, ये तीनों के बारे में कुछ कुछ आप लिख दीजिएगा जो आपको सवाल देकर समझ में आए। समझ में आया बात? समझे? उसके बाद तो आप लोग जानते ही है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बताइए थीटा दिया हुआ, तो थीटा के ठीक सामने वाला को बोलते हैं पी, है कि ना? ये हो गया पी और दिया हुआ है एच। ये निकालना है ना? निकालना है खंबे की ऊंचाई। निकालना है खंबे की ऊंचाई। समझे ना? समझे? निकालना है खंबे की ऊंचाई। ये दिया हुआ, सॉरी ये दिया हुआ, ये निकालना है, यानी पी निकालना है। एच दिया हुआ, तो पी और एच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 हो जाएगा पी बाय एच, ए बी बाय ए सी। यहाँ हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो साइन 30 का मान बताइए कितना होता है? 1/2। ए बी का मान कितना होता है? नहीं जानते थे, ए बी ही नहीं देंगे। ए सी का मान कितना? अब यहाँ से क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए नीचे में अगर देखिएगा, नीचे में अगर हाँ रहेगा तो गुना में रहेगा या अकेला रहेगा तो कम भी करेंगे, काट भी सकते हैं अगर ये कटने वाला हो तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। या अगर इच्छा है कि नहीं समझ में हमको नहीं आता है कि इधर से इधर मल्टीप्लाई दीजिए कर, यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को ए बी से मल्टीप्लाई देगा, 20 मीटर को 1 से दे देंगे गुना करके 20 मीटर। इधर इंटू में ना है, इधर आएगा तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर बाय 2। ए बी बराबर 10 मीटर।
तभी बराबर। तो ए बी जो निकला वो निकला है खंभे की ऊंचाई। अतः यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। समझ गए? तो एक हम ऐसे ही मतलब समझा दिए, है कि ना। इसके बारे में भूमिका में अभी बहुत चीज़ हम नहीं बताए हैं। दूसरा जो सवाल बताएंगे, दूसरा सवाल बताएंगे वहाँ से पहले हम सब कुछ बताएंगे। इसमें बहुत चीज़ मतलब छूट गया है कि ना। तो हम देख लेंगे, अगले दिन देख लेंगे अच्छा से, है कि ना। इसको लिख लीजिए।